नमस्कार। राष्ट्र एवं समाज को समर्पित ब्राह्मण समाज के वैश्विक संगठन विप्र फाउंडेशन, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और स्वजाति की गतिशीलता है, अनेक कार्यक्रमों के द्वारा विप्र फाउंडेशन राष्ट्रीय एकता, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम, श्रेष्ठ भारत अभियान, गीता प्रतियोगिता, गौ संवर्धन, पर्यावरण आराधना, राष्ट्रहित वंदना, सामाजिक समरसता जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, चरित्र नायक, सांस्कृतिक समावेश, न्याय प्रतिबद्धता, प्रज्ञा कौशल प्रोत्साहन, सामाजिक सरोकार, समरसता समान, स्वजातीय गतिशीलता में उच्च शिक्षा आरंभ, विप्र एंटरप्रेन्योर्स, विप्र सुस्वास्थ्य परियोजना, विप्र मित्र, विप्र संगम, विप्र प्रणय सेतु एवं पोषण इत्यादि कई कार्यक्रमों द्वारा समाज की और राष्ट्र की सेवा में निरंतर विप्र फाउंडेशन आगे बढ़ा जा रहा है। मैं रमेश शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री मुख्यालय, आप सबका इस योग दिवस पर सादर अभिनंदन, प्रणाम और स्वागत। योग भारत की एक अनूठी और अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। योग सकारात्मक प्रभावों में हमारे तन, मन, चेतना और आत्मा को संतुलित करता है। योग तनाव, दैनिक समस्याओं और परेशानियों का मुकाबला करने में सहायक है। योग का विस्तार आज दुनिया के सभी देशों में है तथा भारत पूरे विश्व में योग गुरु की भूमिका निभा रहा है। आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। ऐसे में योग का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आइए योग को अपने प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा बनाएं और योग जो हमारे शरीर को एक ऊर्जा प्रदान करता है, सकारात्मक सोच देता है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ मन होगा तो उसमें सोचने समझने की पूरी शक्ति आएगी। तो आगे बढ़ते हैं और सर्वप्रथम मैं हमारे विप्र फाउंडेशन के फाउंडर संयोजक श्री सुशील ओझा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना वक्तव्य रखें और उसके पश्चात हमारे आरोग्य साथी के प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी श्री सज्जन कुमार जी शर्मा आपके सामने अपने योग का प्रदर्शन कर और हम सबको लाभान्वित करेंगे। श्री सुशील जी ओझा। सबको नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब आरोग्य की कामना के साथ पूरे विश्व से लेकर अपने स्वयं तक ये इतना बड़ी जो चेन है, इसकी सबकी हम सबकी आरोग्य की कामना के साथ हमने आज का आयोजन किया है और पूरे भारतवर्ष से इस आयोजन के साथ लोग जुड़े हुए हैं। इस समय इस जूम के माध्यम से तो 100 लोग जुड़ ही चुके हैं, लेकिन यूट्यूब और नाना प्रकार के फेसबुक लाइव और उसके माध्यम से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मैं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए भाई श्री सज्जन शर्मा जी, जो हमारे इस पूरे आयोजन के प्रभारी हैं और जिनके सर्व प्रयासों से आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी सुबह 8 बजे स्वयं पहला सूर्य निरोगी काया हमने बचपन से सुना है और उसी का अनुसरण करते हुए आज हम सब भारत की जो अनुपम देन है विश्व को, मानव जाति को मैं तो कहूँगा, उसको हम बढ़ावा देते हुए अपने स्वयं के विकास से लेकर पूरे संसार के सुख की कामना के साथ ये आयोजन कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और योग के माध्यम से हम इम्यूनिटी बढ़ाने के एक छोटा सा उसका अंश है, वो भी अगर कर लेंगे तो इस कोरोना महामारी से कल एक निष्पत्ति आई है, दवा निकल चुकी है और हमारा योग ये मिलकर निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु की भूमिका पूरे विश्व में ले जाने की ओर अग्रसर है। ये आगे बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ समर्पित करता हूँ आगे बढ़ने वाली। और अब सज्जन कुमार जी, जो हमारे आरोग्य साथी प्रकल्प के राष्ट्रीय प्रभारी हैं और जो पूर्व में जोन 7 के सेक्रेटरी रह चुके हैं,
वर्तमान में आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सिद्धि विनायक भक्त मंडल के आप अध्यक्ष हैं, खांडल विप्र सभा के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, खांडल विप्र महासंघ के यूथ प्रेसिडेंट हैं। आप अपने चाय के व्यवसाय में गत 25 वर्षों से लगे हुए हैं। मास्को में आपने अपना एनआरआई सेटअप करके रखा है। योगा का आपने आयुष मंत्रालय से आपने ट्रेनिंग लेकर के और कई वर्षों से आप योगा का ये संचालन कर रहे हैं। एफटीएस के भी आप मानद सदस्य हैं। आपका हम स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपने इस योग से सबको लाभान्वित करें। श्री सज्जन कुमार जी शर्मा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा मृतं गमय शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ ले। ये रगड़ कर जब हम हमारे हाथों को चेहरे पे लगाते हैं तो ये हमारा ओज और तेज बढ़ाता है। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ की कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बीसीएमआरए को, जिन्होंने ये हॉल हमें प्रोवाइड किया। फिर इस कार्यक्रम का जो मूल हमारे सुशील ओझा भाई साहब ने हमें प्रेरित किया, ये उसी के कारण आज हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। तो इन दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली। मैं शुरुआत एक सवाल से करना चाहता हूँ। हम सब रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं? डायमंड सिटी। हमारे जीवन वाले कहाँ रहते हैं? सब कोई देखिए, बहुत एक बार जोरदार ताली हमारे राकेश जी के लिए। हम कहते हैं कि कोई कहता डायमंड सिटी में रहते हैं, कोई कहता मैं ऑफिस में ज्यादा रहता हूँ, कोई कहता घर में रहता हूँ। बट सत्य ये है कि हम हमारा पूरा का पूरा जीवन हमारे शरीर में बिताते हैं। हम चाहे ऑफिस में रहें, घर में रहें, सब कुछ रहें, लेकिन हमारे शरीर में हम अपना पूरा जीवन बिताते हैं। और शरीर का ध्यान ही हम सबसे कम रखते हैं। आप ऑफिस को चमकाएंगे, ऑफिस में लाखों रुपया का डेकोरेशन करेंगे, घर में लाखों रुपया का फर्नीचर बनाते हैं, गाड़ी जिस गाड़ी में हम सुबह शाम आधा एक घंटा यूज करेंगे, फर्स्ट क्लास मर्सिडीज गाड़ी रखते हैं, लेकिन हम शरीर के लिए क्या करते हैं? जो चाहे उल्टा सीधा खाते हैं, उल्टा सीधा रहन सहन करते हैं। तो जिस जगह पे हमको सारा जीवन गुजारना, हम हमारे शरीर में रहते हैं, हमारी बॉडी में रहते हैं, उस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी अभी हाल ही में एक दुखद घटना घटी। राजपूत, क्या नाम है उस हीरो का? सुशांत सिंह राजपूत। उसने सुसाइड कर लिया था। ईश्वर का दिया क्या नहीं था उनके पास? गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, नाम, काम, जो हम सब आम लोगों को चाहिए, सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसके बावजूद भी बंदे ने मून में भी, जो चंद्र में भी अगर जमीन बेची थी, वहां पर भी खरीद लिया था। उसके बावजूद भी वो बंदा सुसाइड किया। तो कारण क्या था?
कारण आप देखेंगे मनोरोग, डिप्रेशन। और योग एक जिम जाते हैं अच्छी बात है, वॉकिंग करते हैं अच्छी बात है, लेकिन बाकी सारी टेक्निक जो दुनिया में उपलब्ध है ये केवल आपके शरीर के बाहरी आवरण पर काम करती है। योग की एक ऐसी विधा है जो हमारे तन पर, मन पर और अंतर मन पर भीतर तक काम करता है। योग का मतलब ही आत्मा को परमात्मा से मिलन, शरीर का ईश्वर से मिलन जोड़ता है, वो शरीर को निरोग रखता है। तो ये नियमित योग का 21 जून को हम सब इकट्ठे हुए, आप सब तो खैर रेगुलर योगी है जो मेरे सामने है, लेकिन ऑनलाइन पर जो लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, उन सब से कहूंगा कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि योग को जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम नहाते हैं, वैसे ही योग को भी आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। नहीं तो सब कुछ हमें मिल गया, सब कुछ हमने पा लिया, लेकिन अगर शरीर का साथ नहीं रहा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा अगर कोई बीमारी हो जाए। और स्वस्थ रखने का पूरे सत्र में, मैं समय नहीं लूंगा ज्यादा, पूरे सत्र में हम कैसे डायबिटीज से बचने का उपाय के बारे में समझेंगे, बैक पेन जो आम बीमारी हो चुकी है उनसे बचने के लिए, कमर दर्द से, और सबसे इंपॉर्टेंट योग सत्र का अंत सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। उस सत्र में हम मनोरोग से बचने का, कि सुशांत सिंह राजपूत जैसी अवस्था ना हो। हम सब कोरोना महामारी के युग में जी रहे हैं, हम लोगों को टेंशन ना हो, हम लोग टेंशन से कैसे ओवरकम कर पाए उस टेक्निक को सीखेंगे। इसलिए आइए पूरे के पूरे योग सत्र का आनंद लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम से हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी से आग्रह करूंगा अपने हाथ को सामने की ओर फैला दें, फैलाइए फैलाइए फैलाइए, पांचों उंगलियों को 500 दिशा में जितना फैला सकते फैलाइए। फिर मुट्ठी बंद कीजिए, फिर एक बार फिर से फैलाइए फैलाइए फैलाइए, फिर मुट्ठी बंद कीजिए, फिर फैलाइए फैलाइए फैलाइए, मुट्ठी बंद कीजिए। अब एक बार फास्ट कर ले कुछ देर, ताकि हमारे हाथ की नसें पूरी खुल जाए। एकदम आप देखिएगा पूरे हाथ की ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो चुका है। हमारे प्रेसिडेंट हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका स्वागत है, महावीर जी सोती जी। वाकई उनके संरक्षण में हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर पा रहे हैं, बल्कि मैं कहूं अगर विश्व समाज ने ऐतिहासिक कार्य किया है उनके अंडर में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए, हाथों का पूरा हाथ खुल गया होगा हम लोगों का। अब आप सब अपने अंगूठे को अंदर ले जाएं, मुट्ठी बनाएं और जैसे आटा उछलते हैं उस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर बार सामने से 1। ये देखिए पूरे हाथ की नसों को खोल देगा। हम लोग दिन भर मोबाइल में बिजी रहते हैं, दिन भर मोबाइल में बिजी रहते हैं। नीरज जी मत कीजिए ज्यादा। फिर से लास्ट काउंट करेंगे। मोबाइल के कारण हमारे यहाँ उंगलियों में दर्द, चोट, तकलीफ का होना स्वाभाविक है, आप काफी रेल जाती है। उससे बचने के लिए ये टेक्निक बहुत इंपोर्टेंट है। 10 बार आगे 10 बार पीछे, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या उसमें भी बहुत ही कारगर है। चलिए, अब दोनों हाथों को अपने सामने फैला लें और फैला के धीरे धीरे अपने कंधे पर लेके आएंगे। ऐसा आप 10 बार कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके अंकल को ठीक करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 ऊपर की ओर, आसमान की ओर। 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। अब अपने दोनों हाथों को सामने की ओर बगल में फैला लें
और 90 डिग्री ऊपर आसमान की ओर, इस तरीके से करें। आंखें बंद कर ले, महसूस करें। देखिए साधारण सी दिखने वाली क्रिया है, लेकिन इसमें आपका रक्त संचार उंगली से लेकर आपके कंधों तक हम अनुभव कर पाएंगे कि उसकी गति बढ़ चुकी है। और हाथों में कोई भी ब्लॉकेज है, उन ब्लॉकेज में ये हमें बहुत ही रिलैक्स करेगा, आराम देगा। जिनके हाथ पैर सो जाते हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। आप फील कर पाएंगे। जिनको अगर दर्द होने लगे, ज्यादा देर न कर पाए, वो इस तरह से झुकाएंगे और फिर से पोजीशन ले आएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही साधारण और बहुत ही बढ़िया। मैं आज कोई भी हार्ड एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, एकदम सरल, ताकि जो लोग नए जुड़े हैं वो योग को अपनाएं और नियमित रूप से करें, ताकि स्वस्थ और मस्त रह सके हमारा जीवन का, आनंददायी गुजरे। देखिए आप अनुभव कर पा रहे होंगे, हाथों में ऑलरेडी हल्की सी गर्मी का अनुभव कर पा रहे हैं। अब पॉजिटिव विचारों से भरे हाथों को कि ये गर्मी, ये रक्त का संचार आपके हाथ के सारे ब्लॉकेज को खोल रहा है। विदेशों में आजकल जो हम लोग बच्चे भी मोबाइल ज्यादातर यूज करते हैं, उनके हाथों में समस्या का होना बहुत ही लाजमी है। और उससे बचने के लिए ये हाथों की क्रिया नियमित रूप से हमें करनी चाहिए। चलिए विश्राम। अब तितली की तरह हाथों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। इस बार हाथ की हथेली आसमान की ओर, ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। चलिए पांचों उंगलियों को आपस में इस तरीके से मिला लें। स्कंद चक्रासन करेंगे हम। कंधे के ऊपर इस तरीके से रखना है अपने को। दोनों कोहनी को सामने की ओर ले जाएं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। पूरा सर्किल बनाना, जैसे हम अपनी कोहनी से 0 बना रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत दिशा में, यानी कि पीछे से आगे की ओर 0, जैसे अपने कोहनी से 0 बना रहे हैं। 1, सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और इसी को करें, इसी क्रिया को एक बार और करें आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। चलिए अभी जिस दौर में हम जी रहे हैं, कोरोना महामारी के युग में, स्ट्रेस का होना, हल्का तनाव का होना बहुत लाजमी है। तनाव से बचने के लिए, और जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो, उससे बचने के लिए कंधे से संबंधित जितनी भी समस्या हो, हम सब अक्सर ऑफिसों में ज्यादा बैठते हैं तो कंधे के दर्द होना स्वाभाविक है, गले के आसपास। उससे बचने के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बट बहुत ही इफेक्टिव। चलिए करते हैं, प्रयास करते हैं। दोनों हाथों को आप अपने बगल में इस तरीके से ले जाएंगे, सांस भरते हुए कंधों को ऊपर की ओर ले जाना, कान के पास लगाने का प्रयास करेंगे, होल्ड करेंगे, यानी कि पूरक करते हुए ऊपर ले गए। कुंभक किया। कुंभक का मतलब होता है सांसों को रोके रखना। रेचक करते हुए, यानी कि सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर आए। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले गए, होल्ड किया, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर।
इसी क्रिया को दोहराए, आप देखिएगा संग संग आपको स्ट्रेस दूर हो जाएगा, बहुत ही आराम है, बहुत ही लाभ। योग एक प्रत्यक्ष क्रिया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की दरकार नहीं होती है। करिए, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले गए, होल्ड किया, सांस छोड़ते हुए नीचे किए, इसी क्रिया को दोहराते हैं। बार बार मेरा माइक निकल जा रहा है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरा, ऊपर ले गए, कुंभक किया और धीरे धीरे रिलैक्स। संग संग आप देखिएगा कि कंधे के आसपास बहुत रिलैक्स है। करते रहिए, बहुत ही इफेक्टिव। अब जिनको स्पॉन्डिलाइटिस या गले में दर्द नहीं हो, कोई समस्या नहीं है, तो वो थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। और बाकी जिनको दर्द हो या जिनकी एज हो गई हो, वो आराम से धीरे धीरे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कम संग आपको कर पा रहे होंगे। आपका कंधा रिलैक्स हो गया है। इसको फुल रिलैक्स करने के लिए अब हम कंधों से जीरो बनाएंगे। कंधे से जीरो कैसे बनेगा? इस तरीके से जीरो, आगे पीछे, 1 2 3। आप देखिए कंधे से अगर जीरो बना रहे तो कैसे होगा? 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। चलिए, दोनों हाथों को अब लॉक कर लें। लॉक करना मतलब हाथों को इस तरीके से किया, ऊपर ले गए और सांस भरते हुए अपने एक हाथ को नीचे की ओर खींचेंगे। जितना खींच सकते हैं खींचिए। इस कंधे के आसपास से सारे तनाव को दूर करेगा। सांसों भरते हुए खींचा, फिर धीरे धीरे रिलैक्स करते, रिलीज। फिर अपने बाईं ओर सांस भरते हुए खींचा और रिलीज करते। इसी क्रिया को 3 का सेट कर लें। अब चलिए अपने गले के आसपास के एरिया को, ये कब्ज में भी बहुत लाभकारी है। दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाया आपने। सांस भरते हुए पीछे की ओर अपने हाथ को ले जाएंगे, लॉक करेंगे, दाएं हाथ को कंधे पर लगा देंगे और पीछे की ओर देखने का प्रयास करें, जितना पीछे आप देखें। फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाए, फिर से इस तरीके से, फिर अपने दाएं दूसरी तरफ जितना पीछे देख सकते हैं देखने का प्रयास करें। इसी क्रिया को लगातार करते रहें। थोड़ा फास्ट कर सकते हैं जो कर सकते हैं, बात बाकी स्लो करें।
चलिए विश्राम। अब गले को थोड़ा और एक्सरसाइज कर लेते हैं। सांस भरते हुए चेहरे को पीछे की ओर ले जाए धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे अपने सामने की ओर ले आए, फिर दूसरी दिशा में यानी कि अपने दाहिनी ओर पूरा पीछे ले गए, फिर धीरे धीरे सामने की ओर ले आए। इसी क्रिया को 5 का सेट कर ले। फिर सामने, फिर विपरीत दिशा में, फिर सामने, ये पूरे तनाव को दूर रखिए। तो तनाव का दूर रहना जीवन से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तनाव ही है जो आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। ये तनाव ही है जो हमें परेशान रखता है। और योग को आनंद में प्रवेश करने का सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माध्यम है। चलिए विश्राम। अब सांस भरते हुए हम अपने चेहरे को पीछे की ओर ले जाएंगे। प्रयास करेंगे आपके मस्तिष्क का पिछला हिस्सा जितना पीठ के पीछे भाग में लग जाए। सांस भरते हुए सांसों के साथ करेंगे तो लाभदायी गुना धीरे धीरे पीछे ले गए, फिर सांस छोड़ते हुए अपने सामने। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है वो भाग पाएंगे, बाकी सब एकदम पूर्ण रूप से अपने ठोड़ी को आप अपने छाती से लगा सकते हैं। फिर से सांस भरते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे, होल्ड करें, कुंभक करें। कुंभक यानी कि सांसों को रोके रखना, फिर सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। फिर से सांस भरते हुए इसी क्रिया को 5 का सेट कर लें, फिर सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। एक बार और सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। आखिरी बार सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। विश्राम। अब जीरो बनाएंगे अपने मस्तिष्क से। मस्तिष्क से जीरो कैसे बनाना है? मस्तिष्क को नीचे लगा दिया, सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। एक बार और 1 2 3 4 5। राउंड एंटी क्लॉक जितना बार एक दिशा में घुमाए उतना बार विपरीत दिशा में घुमाना जरूरी है, ये नियम है। 2 3 4 5। विश्राम। चलिए अपने अपने हाथों को यहाँ पर मस्तिष्क के पास ले जाएं। प्रयास ये करना है, आपका दाहिना हाथ दाहिने मस्तिष्क के कपाल पे है, हाथ का प्रेशर आप मस्तिष्क पे देंगे और मस्तिष्क का प्रेशर विपरीत दिशा में। इससे आप देखिएगा यहाँ के नस नाड़ी पूरे खुल गए। सांस भरते हुए 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। सही तरीके से करने पर हल्का सा चेहरे में कंपन की अनुभूति होगी। विपरीत दिशा में 3 बार कर ले। फिर से दाएं हाथ को दाएं कपाल पर,
रिलीज कर दिया, फिर बाएं हाथ को बाएं करपाल पर, एक बार और आखिरी राउंड कर ले। 10 सेकेंड तक होल्ड करने का प्रयास करें। हल्का सा कंपन चेहरे पे आएगा, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। विश्राम। अब दोनों हाथों को अपने सामने लॉक कर ले। अपने हाथ से पीछे की ओर ले जाकर अपने सामने की ओर प्रेशर देंगे। हाथ का प्रेशर सामने की ओर, मस्तिष्क का प्रेशर पीछे की ओर। हल्का सा कंपन होगा चेहरे पे, एकदम ठीक है। विपरीत दिशा में, यानी कि मस्तिष्क, दोनों हाथों को लॉक किए हुए हाथों को सामने की ओर ले आएंगे। हाथों का प्रेशर पीछे की ओर, मस्तिष्क को धकेलेंगे, मस्तिष्क सामने की ओर। कंट्रास्ट करना है, एक दूसरे के विपरीत। एक बार और। हम सब अपने आप को एकदम हल्का और लाइट महसूस कर पा रहे होंगे, ये अनुभव कर सकते हैं। योग एक प्रत्यक्ष विषय है। मैं बार बार कहता हूं कि योग भगाए रोग, मनोविकारों को दूर भगाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है योग। चलिए अब वज्रासन की अवस्था में आ जाते हैं। वज्रासन यानी कि दोनों पैर के अंगूठे आप देख लें, आपस में मिलने उनके इस तरीके से, और उस पर बैठना है। ठीक है, दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले रहे। ये एरिया आपकी बाहर की ओर निकल जाएगी। वज्रासन ही एक ऐसी क्रिया है जो हम लोग खाना खाने के बाद कर सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा नित्य कम से कम 5 से 10 मिनट हमें खाना खाने के बाद में करना चाहिए। इससे करने से हमारी पाचन क्रिया मजबूत हो जाती है। खाने को पचाने का सबसे बढ़िया उपाय है वज्रासन में बैठ जाना। इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में लगभग 6 लीटर के आसपास रक्त है, वो रक्त तीनों पूरे शरीर में बटा हुआ है। तो जो रक्त हमारे नीचे की ओर प्रभाव करता है वो भी ऊपर की ओर आ जाता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया की गति बहुत तेज हो जाती है और हम अपने खाना को पचाने में हमें आसानी होती है। चलिए वज्रासन में हम सब बैठ गए। अब डायबिटीज, शुगर, मधुमेह एक ऐसा रोग है जो आज हमारे पूरे भारतवर्ष को परेशान कर रखा है। बल्कि भारत को अगर दुनिया का कैपिटल कहा जाए शुगर का, डायबिटीज के रोगियों का, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि करोड़ों में संख्या है और हर साल लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए योग में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान क्रिया है जो हमें डायबिटीज से बचाती है, उसे हम मंडूकासन कहते हैं। तो मंडूकासन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जो जानते हैं वो साथ में करें, बाकी लोग देख लें। अपने हाथ के अंगूठे को अपने अंदर ले जाएं, 5 उंगलियों के मुट्ठी बना लिया आपने। मुट्ठी बना के अपने नाभि के पास में इस तरीके से मुट्ठी को रखना है। हमें लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़नी है। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ी, पेट को हाथों से लगाया, हाथ से दबाव बनाया, उसी दबाव को बढ़ाते हुए सामने की ओर झुकना है। केवल कमर दर्द वाले बैठे बैठे ही करेंगे, बाकी सब सामने की ओर झुक सकते हैं। झुककर पेट में प्रेशर बनाए। पूर्ण अवस्था में प्रयास करें, जब तक पूर्ण अवस्था में ना आए हमें सांसें न लेनी है न छोड़नी है। इस अवस्था में कुछ देर बने रहें। पेट में प्रेशर कम ना हो। हमारे पेट के अंदर पेनक्रियाज है। लोग समझते हैं कि शुगर, चीनी खाने से शुगर होती है। नहीं, हकीकत यह है कि पेनक्रियाज का ठीक से काम नहीं करना ही शुगर का मेन कारण है। और पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है मंडूकासन। धीरे धीरे सांस भरते सामान्य अवस्था में आ जाएगी। इसी क्रिया को कम से कम 3 बार करेंगे। एक बार फिर से करिए, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़े। जो लोग शुगर से बचे रहना चाहते हैं, डायबिटीज को अपने जीवन में प्रवेश नहीं देना चाहते, वो रोज करें। पूर्ण अवस्था में आने के बाद कुछ देर होल्ड करें। यहां पर इस अवस्था में आप सांस ले और छोड़ सकते हैं।
धीरे धीरे सांस भरते हुए सामने की ओर आ जाए। एक बार लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़े, पेट को दबाया और उसी दबाव को बढ़ाते हुए सामने की ओर। अपने सामने देखना है, जमीन पे नहीं देखना है। इस पूर्ण अवस्था में आने के बाद आप सामान्य रूप से सांस ले और छोड़ सकते हैं और फिर सांस भरते हुए। ये मंडूकासन की दूसरी विधि करेंगे, यानी कि अपने हथेली को सीधी कर लें, दाहिना हाथ नीचे, जो लेफ्टी है वो बायां हाथ नीचे रखेंगे पूरे नाभि कमल पर, बायां हाथ इसके ऊपर, और इसी क्रिया को दोहरानी है। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़े, हाथ दबाया और दबाते हुए सामने। जो लोग ठीक से प्रेशर बनाएंगे वो अपने नाभि चक्र में होने वाले कंपन को अनुभव कर सकते हैं। इसके प्रेशर में कोई कमी न करें, ना अपने पेट पे पूरा प्रेशर बने और धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाए। आखिरी बार एक बार और करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको समझने की दरकार है। भारत में हमारा जैसा खान पान है, डायबिटीज कैपिटल बन चुके हम, हमें डायबिटीज को अपने जीवन से दूर भगाना है। तो मंडूकासन को नियमित रूप से अपनाना। फिर से करें, लंबी गहरी सांस ली, लंबी गहरी सांस छोड़ी, चलिए धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाइए। अब मां के पेट में हम लोग जो जिस अवस्था में रहते हैं उसे बालक आसन कहते हैं। आपने देखा होगा शिशु कैसे रहता है। ये हमारे हाई बीपी को नॉर्मल करने के लिए, रक्तचाप को सामान्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, दोनों हाथों को ऊपर लेकर फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हमें अपने सामने की ओर, जिनका मस्तिष्क जमीन से लग जाए वो प्रयास करें जमीन से लगा दें। इस तरीके से जिनका मस्तिष्क जमीन में लगने में दिक्कत हो वो अपने हाथों का सपोर्ट लेंगे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, शरीर को ढीला छोड़ें। जिनको सपोर्ट की दरकार नहीं वो इस तरीके से पूरा मस्तिष्क जमीन से लगा सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। सांसों की गति पर पूरा ध्यान, ये आपके मन को शांत करेगा, आपके रक्त की कोशिकाओं को मजबूत बनाएगा, सही करेगा। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। कुछ देर तक इसी अवस्था में बनी रहे। पूरा ध्यान आप अपनी सांसों को, आप देखिए सांसों की गति जिनकी तेज है वो विशेष ध्यान दें, सांसों की गति को सामान्य रखने का प्रयास करें। विश्राम, धीरे धीरे सांस भरते हुए सामान्य अवस्था में आ जाइए। चलिए, पैर कुछ लोगों के सो गए होंगे, उनको बैठने की आदत नहीं है, इसलिए अपने पैरों को सामने की ओर फैला ले, फैलाकर रिलैक्स कर ले, इस तरीके से हिलाते। इन पैरों से हम दिन भर काम लेते हैं लेकिन पैरों के लिए कुछ नहीं करते। आइए पैरों की एक्सरसाइज करते हैं, साइटिका वालों के लिए बहुत लाभकारी। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए, दोनों पैरों को आपस में मिलाया। अब 10 उंगलियों को पंजों की एक साथ में फोल्ड करके रिलीज करना, एक साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। विश्राम। अब अपने दोनों एक पैर को, बाएं पैर को अपनी ओर लेंगे, दाहिने पैर को सामने की ओर, आगे पीछे आगे पीछे। ये देखिए संग संग आपके पैर में, पिंडलियों में आराम पहुंचा रहा हो। आप सब तो नियमित होगी, रोज करते रहते हैं, लेकिन आज हार्ड एक्सरसाइज नहीं करवा सकते क्योंकि कई लोग नए लोग जुड़े होंगे। विश्राम। अब दोनों पैरों को एक साथ अपनी ओर खींचेंगे, यानी कि सांस भरते हुए, सांस लेते हुए दोनों पैरों को अपनी ओर खींचा, होल्ड कीजिए, कुंभक कीजिए, कुछ देर तक होल्ड किया, फिर अपने सामने की ओर एक साथ दोनों पैरों को, फिर से होल्ड कीजिए, सांस छोड़ दिया, सांस खाली है, फिर से सांस भरते हुए दोनों पैरों को अपनी ओर, 5 का सेट कर ले, फिर सांस भरते नीचे सामने की ओर, फिर से अपनी ओर, फिर सामने की ओर, एक बार और, फिर सामने की ओर, आखिरी बार कर ले। आप देखिए एंकल और जॉइंट में जितने भी पेन होंगे आपको संग संग आराम मिलेगा। चलिए विश्राम। एक बार फिर से पैरों को रिलैक्स कर ले हिला के। अब हमें जीरो बनाना है, यानी कि सर्किल बनाना है। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए, सांस भरते हुए जीरो, पूरा सर्किल बनाना है, जैसे पैर के अंगूठे से आप जीरो बना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार और, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। फिर से पैरों को रिलैक्स कर ले। इस बार घुटनों के दर्द से बचने के लिए, अक्सर लोग घुटने 40 प्लस करके, विशेषकर लोग घुटनों के दर्द से परेशान है, घुटनों का रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, लेकिन फिर 2-3 साल बाद ये समस्या बार बार आती रहती है। तो इससे बचने के लिए घुटनों का संकुचन करना है, होल्ड करना है और रिलीज कर देना। एक बार कैमरे का फोकस आशीष जी पर कर दे, देख पाएंगे कि लोग घुटने का, मेरा पैंट पहनी हुई है मैंने, या मीनाक्षी जी पे कर दे। घुटनों को खींचना है, छोड़ना है। ये कमर दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जिनको घुटनों के दर्द से बचे रहना है उनके लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही जरूरी। उज्जवल जी का घुटनों को खींचना है, छोड़ देना है, खींचना है, छोड़ देना है। ये घुटने के दर्द से जो भी लोग परेशान है हल्के से, अगर लगातार करेंगे तो कुछ ही दिनों में पाएंगे घुटने का दर्द छूमंत्र हो गया। घुटने का दर्द होने का मूल कारण है हमारे यहाँ पर लुब्रिकेंट की कमी, वो लुब्रिकेंट की सप्लाई ये करता है। चलिए विश्राम। अब शरीर का महत्वपूर्ण अंग, हमारे जनांगों में कोई भी समस्या हो उस पर दूर करने के लिए बटरफ्लाई करेंगे। आप सबने देखा होगा, दोनों पैरों को इस तरह सामने अपनी ओर मिला दें, पैरों को आपस में जितना नजदीक ले आ सकते ले आए और तितली की तरह दो पैरों को हिलाएं। बटरफ्लाई भी कहते हैं। ये बहुत ही साधारण से दिखने वाली, लेकिन आपके कमर के आसपास के जितने भी ब्लॉकेज है, कमर में जो भी समस्या है,
जननांगों में जो भी समस्या है उनके लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत ही बढ़िया। चलिए मीनाक्षी जी का बहुत बढ़िया होता है। सारे आसपास की पैर के पिंडलियों के आसपास की नसों को ठीक करना, परफेक्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बढ़िया। ये वीर्य को भी बढ़ाता है। जिनको भी वीर्य संबंधी, जननांगों संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, उन्हें नियमित रूप से ये बटरफ्लाई आसन, तितली आसन करना चाहिए, बहुत ही लाभकारी। विश्राम। चलिए लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़े, सांसों की गति को सामान्य कर ले और शवासन में लेट जाइए। शवासन में लेटना यानी कि हम सब पेट से परेशान है। ज्यादातर लोगों का पेट बहुत ही बना हुआ, निकला हुआ है। तो जिनका कमर में दर्द है वो एक एक पैर एक साथ उठाएंगे। जिनको कोई समस्या ना हो वो दोनों पैरों को एक साथ धरती से केवल 1 फुट ऊपर आप उठाएंगे, इस तरीके से, और होल्ड करके रखिए। आप देखें नाभि चक्र में गुड़गुड़ सी स्टार्ट हो जाएगी। और ये पेट को कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए, पेट से संबंधित सभी रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी। कुछ देर होल्ड करें, फिर धीरे धीरे पैर को नीचे की ओर जाए। इसी क्रिया को कम से कम 5 बार दोहराएं। सांस भरते हुए ऊपर ले जाए, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे नीचे ले। जो बैक पेन वाले हैं वो केवल एक एक पैर को उठाएंगे, बाकी सब दोनों पैर एक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर कोई लगातार 40 दिन तक करे, उनका कबरा कमर बन सकता है। इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अपने कमर को कम करने के लिए, पेट को कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया, पाचन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाभकारी, पेट की सारी समस्याओं में अद्भुत चमत्कारी लाभ देने वाला आसन विश्राम। एक बार और सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे रिलैक्स। आखिरी बार कर ले। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। चलिए अब अक्सर हम लोग कमर दर्द से बहुत लोग परेशान रहते हैं, उनके लिए सेतुबंध आसन बहुत ही लाभ। कमर दर्द से बचने के लिए भी करना क्या है, दोनों पैरों को आपस में मोड़ लो। पैरों को मोड़ा, अपने प्रयास करेंगे जो पकड़ सकते हैं अपने हाथों से दोनों पैर की एड़ियों को पकड़ ले। फिर सांस भरते हुए अपने पेट को ऊपर की ओर उठाना है तो प्रयास करना है शरीर का सारा वजन आपके कंधों को। ये करने से कमर दर्द वालों को तुरंत रिलीफ मिलेगा। दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फुट का गैप होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि आपके हाथ और पैर एक चीज में आ जाए और जितना कमर को ऊपर आसमान की ओर उठा सकते उठाइए। बहुत ही लाभकारी। बैक पेन वालों को तुरंत, अगर वो लगातार 5 से 10 बार करते हैं तो उनको बहुत ही लाभ मिलेगा, तुरंत आराम मिलेगा। हम सब दिन भर बैठे रहते हैं ऑफिस में, कमर दर्द वालों को कमर दर्द का होना स्वाभाविक हो जाता है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और जो कमर दर्द से बचे रहना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। लगा कुछ देर तक बने रहे, फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में नीचे की ओर आ जाए।
फिर से इसी क्रिया को दोहराएंगे, एक बार और करेंगे सांस भरते हुए। धीरे धीरे नीचे की ओर विश्राम। चलिए, अब अपने पैरों से हम साइकिल चला सकते हैं, जो कि हमारे पैर की सारी नसों को खोलेगा। 1 पूरे पैर की एक्सरसाइज हो जाएगी। विपरीत दिशा में, यानी कि आगे से पीछे की ओर। एक बार और सामने की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पीछे से आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। सभी पैरों को शवासन में फैला दें। शवासन में यानी कि हाथ की हथेली आसमान की ओर, आंखें बंद, पूरा ध्यान आपकी सांसों पर। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। सभी पेट के बल आ जाए, करवट ले लें, पेट के बल आ जाए। बैक पेन वालों के लिए एक और सबसे आसान और अच्छी एक्सरसाइज। चलिए, एक एक पैर को 850। ये भी जो कमर दर्द वाले हैं, अगर नियमित रूप से करेंगे उनके लिए बहुत ही लाभकारी। चलिए, ज्यादा नहीं करवाता हूं, समय की कमी है, इसलिए आइए सब नॉर्मल आसन में आके बैठ जाइए। अब ये जो सत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राणायाम का है, समय नहीं है, इसलिए हम केवल छुएंगे। लेकिन आप जब भी करें नियमित रूप से करें। मुद्रा बना ले, सबसे बढ़िया वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा यानी कि आपके पहली अंगुली को अंगूठे के अंतिम भाग पर मिलाना है। आपको मिला के इस तरीके से कर लिया और कपाल भाती क्रिया करेंगे। हम सब जानते हैं क्या करना है, केवल सांसों को बाहर की ओर फेंकना है, लेना नहीं है, लेने का प्रयास नहीं करना है। 1 सेकंड में एक बार। ये 90% बीमारियों का अगर कोई एक इलाज है तो कपाल भाती क्रिया। जैसे हम घर में सुबह उठकर नित्य प्रतिदिन सफाई करते हैं, वैसे ही शरीर की सफाई के लिए कपाल भाती क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये हमारे पूरे शरीर की सफाई करता है। आज तक जो रोग हो चुके हैं, भविष्य में भी जो रोग होने वाले हैं, अगर सभी रोगों का अगर बचने का कोई अगर एक इलाज कहा जा सकता है तो ये कपाल भाती क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण। एक सेकंड में एक बार ही करें, उसके पास कोई ना करे। कमर दर्द वाले और स्लो करेंगे, जो हृदय के रोगी है, जिनको हार्ट में कोई समस्या हो, वो भी स्लो करेंगे। स्लो करना यानी कि एक बार।
बहुत कुछ सोचा था आप लोगों को करवाने, लेकिन समय कैसे उड़ गया पता ही नहीं चला। कम से कम 5 मिनट करना बहुत ही जरूरी है। नियमित रूप से कीजिए। शरीर की सफाई के लिए जितनी भी शरीर में समस्या विकार आती है, वो शरीर में गंदगी का जमा होना। गंदगी जब हार्ट में जमा हो जाती है तो उसे हार्ट का ब्लॉकेज कहते हैं। गंदगी जब आपकी किडनी में जमा हो जाती है तो उसे किडनी स्टोन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। गंदगी जब शरीर के विभिन्न अंगों में जाती है तो उसे फैट कह देते हैं हम। जहां जहां गंदगी जाएगी, जहां जहां विकार जमा होगा, वहां वहां ही समस्या है। और उन सारे विकारों को दूर करने के लिए कपालभाति, रामदेव बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि 99% बीमारियों का अगर कोई एक इलाज है तो कपालभाति। चलिए विश्राम, हमारे पास समय कमी है, इसलिए अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम यानी कि बाएं से सांस को लेना है, दाहिने नाक से छोड़ना है, दाहिने नाक से लेना है, बाएं से छोड़ना है। इसी क्रिया को लगातार, आज मैं केवल 2 मिनट कराऊंगा, लेकिन आप जब नियमित रूप से करें कम से कम 5 से 10 मिनट अवश्य करें। अपने हाथ के अंगूठे से अपने एक नाक को बंद कर ले, बाएं से सांस लिया, धीरे धीरे सांसों को लेना है, दाहिने से छोड़ा, फिर दाहिने से लिया, फिर बाएं से छोड़ा। इसी क्रिया को लगातार करें। जिनकी याददाश्त में कमी हो, जो भूलने की बीमारी हो, उसके लिए बहुत ही बढ़िया। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी, 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने के अनुलोम बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही लाभदायक। जिनको समय की कमी हो वो नियमित रूप से कपालभाति अनुलोम विलोम को अवश्य ही करना है। दाएं से लेना, बाएं से धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे करेंगे आनंद लेंगे, इतना धीरे धीरे करें कि नाक के नीचे अगर आपकी कोई रुई भी हो तो वह न हो। सब संग्राम को नाक के अनुभव। बहुत तरह नाड़ी एक ही क्रिया के पास, जिनका मन अभ्यास को कभी के अनुलोम विलोम करे, बहुत ही लाभदायक। आज समय की कमी है इसलिए ज्यादा भी नहीं कराऊंगा। बाएं नाक के साथ छोड़ते हुए विश्राम करें, लेकिन जब भी आप करें नियमित रूप से कम 5 मिनट करने का प्रयास करें। अब सत्र के अंतिम जगह पे हम आ चुके हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि डिप्रेशन से बचने का रामबाण इलाज अगर कोई है तो ये दावा मेरा नहीं है, ये दावा योग करता है। और इस रामबाण उपाय को कभी भी आपके लाइफ में तनाव हो, नर्वस हो, टेंशन हो, अगर आप करेंगे 10 मिनट तक केवल, तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। योग प्रत्यक्ष क्रिया, ऐसा नहीं कि आज आप करेंगे तो लाभ आपको कल मिलेगा। आप आज करेंगे और 10 मिनट के अंदर लाभ का अनुभव करेंगे। जो लोग नियमित रूप से करेंगे उनके जीवन में डिप्रेशन कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। और जितने भी टेंशन में हो आप दिन भर, कैसी भी लाइफ, किसी भी अवस्था में, टेंशन से दूर जाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है
ये उद्गित क्रिया करना कैसे है? बहुत ही आसान है। आप या तो ज्ञान मुद्रा में आ जाए या ध्यान मुद्रा में आ जाए। इस मुद्रा में अपने आप को बैठ जाए, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए ओम का नाद करना है। ओम शब्द 3 शब्दों से बना है, अकार, उकार और मकार। ए, उ और मैं का उच्चारण भी हमें करना है। मैं जब का उच्चारण करते तो मुंह बंद करते हुए करेंगे। 3 हिस्से में करने का प्रयास करें। और जितना मेन चीज जो समझने की है कि दीर्घ उच्चारण करना है, यानी कि लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए ओम का नाद करना है। मेरे साथ ताल से ताल मिला के करने का प्रयास करें। आप कुछ देर में ही अपने आप को रिलैक्स और शांत अनुभव करेंगे। और नियमित रूप से जिनको नींद ना आती हो रात को, अगर वो भी करेंगे, बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण। वो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार को, एक क्रिया जिससे हजारों बीमारियां अगर दूर भागती हो तो वो ये क्रिया है, ओम का नाद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिरी बार करेंगे। चेहरे से प्रसन्नता, आनंद का भाव, ओम नाद के परिणाम स्वरूप होने वाली शांति को अनुभव करने का प्रयास करें। हम सब शांत हो चुके हैं, हम सब प्रसन्न हैं। इसको अनुभव करें, ऐसे विचारों से अपने मन को भरें। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। हम सब
हमारे विचारों का परिणाम है। अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरे और आइए प्रार्थना मुद्रा में आ जाएं। सनातन धर्म का मूल मंत्र है कि हम सब विश्व कल्याण की कामना करें, सारे विश्व को सुखी करने की प्रार्थना करें। इसी प्रार्थना के साथ में हम अपनी योग सत्र की समाप्ति करेंगे और रमेश भाई साहब को कहूंगा इसके बाद हमारे प्रेसिडेंट साहब को बुलाएं। चलिए प्रार्थना करते हैं, मेरे बाद दोहराएंगे आप। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आइए प्रसन्न चित्त के साथ ताली बजाते हैं और हम सब एक्यूप्रेशर करते हैं। बच्चों की तरह आनंद के साथ हंसते हुए अपने आप को ऊर्जा से भरते, आनंद से भरते। ईश्वर आपका जीवन मंगल का करे। रमेश भाई साहब, योगेश जी, रमेश जी, कोई अब महावीर जी हैं? महावीर भाई साहब, बहुत ही कम समय में सज्जन जी ने हमारे सारे शरीर की एक एक अंग की योग के द्वारा सारी शिथिलता दूर कर दी है। इन्होंने बहुत ही कम समय में, बहुत अच्छा लग रहा था कि जिनका कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है और श्वसन तंत्र जिसका कमजोर हो रहा है, उसको भी इन्होंने इतने सरल ढंग से और सारे शरीर की प्रक्रिया कैसे दुरुस्त की जा सके उसको करने में ये योग का कितना महत्व है, इन्होंने आज कितने सरल तरीके से हम लोगों को समझाया है। ये हम एक नियमित रूप से करें परिवार के साथ में, सबके साथ में, तो अपने शरीर को स्वस्थ रख सकेंगे, हमारे शरीर में नई ऊर्जा का उदय कर सकेंगे और हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो नए विचारों का इसमें समावेश होगा, नई चेतना आएगी, नई ऊर्जा आएगी और हमारा जीवन सफल होगा। आप सब जो इसमें भाग लिए हैं, आप सबका हम विप्र फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। मैं औपचारिक धन्यवाद के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद जी शर्मा को आमंत्रित करता हूं कि वे आपको धन्यवाद ज्ञापित करें। महावीर प्रसाद जी शर्मा। महावीर जी है अभी, देखिए महावीर जी अनम्यूट करो, अनम्यूट, म्यूट हुए हुए आप।
हाँ हो गया है, वापस करिए वापस करिए। हाँ हो गया। हेलो, हाँ ठीक है, आवाज आ रही है भाई साहब? खूब हेलो, जोरदार आ रही है। हाँ बोलो। हाँ नमस्कार, समझो नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सज्जन कुमार जी ने बहुत सुंदर ढंग से योग की रज बताया गया है। दूसरी बात, इन्होंने ये सबसे बड़ा हर योग के पीछे हर बीमारी क्या ठीक होती है उसके बारे में बहुत समझाया है। इन्होंने बताया कि योग करो निरोग रहो। धन्यवाद। हेलो सज्जन जी, योग के हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो, हाँ एकदम साफ आ रही है, बोलिए सर आप। आ रही है? हाँ साहब, सज्जन जी ने सब अपने आज के योगाचार्य श्री सज्जन कुमार जी ने हर योग के पीछे हर रोग कैसे ठीक होगा उसके बारे में बताया। दूसरा चीज कि हमेशा 10 मिनट आधा घंटा योग करो और निरोग रहो। पहले भी अपने बड़े बुजुर्ग कहते थे पहला सुख निरोगी काया, इसलिए योग करके अपनी काया को निरोग रखो। सज्जन जी ने हर बार हर योग सुंदर ढंग से पेश किया और बताया हर बारे में। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन जी का, पूरा विप्र फाउंडेशन का धन्यवाद साहब। हेलो रमेश जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रार्थना के साथ में इसका हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे